ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं जिसमें भगवान ने ये संकेत दिया कि अर्जुन, मैं कर्म के उस रहस्य का तेरे सामने बखान करता हूँ जिसको जानने और समझने के बाद तो इस संसार से अर्थात जो अशुभ है उस अशुभ से मुक्त हो जाएगा। और उसी का वर्णन भगवान धीरे धीरे कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कर्म का रहस्य बताते हुए उसके जो 3 रूप हैं उन रूपों की भी चर्चा की, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा इस तरीके का है कि जिसमें आपको जिस समय आप चिंतन करते हैं या जिस समय आप इसका स्वाध्याय करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें बड़ी विरोधी सी हैं। इसलिए कल कुछ लोगों से चर्चा हुई
फोन के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि ये काफी महत्वपूर्ण जो संदर्भ है ये है। कारण क्या है कि भगवान आगे जाकर जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो यज्ञ है। आमतौर पे जो यज्ञ है उस यज्ञ की परिभाषा हमारे यहाँ दूसरी तरह से की जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसको यज्ञ बोलते हैं वो यज्ञ क्या है, इसका प्रतिपादन जब वो करेंगे तो हमें तभी बात समझ में आएगी जब ये कुछ शब्द जिनका प्रयोग भगवान ने इस संदर्भ में किया है अभी 1-2 दिन से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो शब्द हमको समझ में आ जाए। क्योंकि वो शब्द अगर समझ में आएंगे, वो भाव यदि हमको समझ में आएंगे, तो कर्म का रहस्य भी हमारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो कर्म के बारे में जो मान्यता है, उस मान्यता में और भगवान जो बात कहना चाह रहे हैं, उस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या है, बल्कि काफी अंतर है। अभी मैं जहाँ पर आप लोगों को बीच में मैंने बताया था कि मैं चर्चा कर रहा था अ, आदि शंकराचार्य की एक बड़ी सुंदर छोटी सी पुस्तक है, अ, उसका नाम है अपरोक्षानुभूति। उस अपरोक्षानुभूति के जो कुछ श्लोक थे उनकी हमने चर्चा की इस दौरान। 1 हफ्ते में कोई 25 श्लोक थे, वो जानबूझकर उसका सिलेक्शन हम लोगों ने किया था। उसका कारण क्या है कि योग में जिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने छठा अध्याय जब हमने पिछली बार पढ़ा था, तो वहां पर ये आया था कि किस तरह से बैठना चाहिए, कौन सी हमारी बैठने आसन कौन सा सही है ना, हम अपनी दृष्टि को कहाँ पर लगाएं, ये सारी बातें उसके अंदर बताई गई थी। तो ये योग है। योग का मतलब वही साधना जो बाहर से हम करते हैं, लेकिन आदिशंकर ने उसी शब्दावली को वेदांत की भाषा में, अर्थात वेदांत की उसके बारे में क्या मान्यता है, ज्ञान योग की उसके बारे में क्या मान्यता है, इसका उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर किया है। यहाँ तक कि जिनको हम लोग बंध बोलते हैं, जिनको हम चक्र बोलते हैं, उनकी भी व्याख्या आदिशंकर ने अपने तरीके से की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग पीछे भी कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो वो शब्द हमको सही प्रकार से समझ में आने चाहिए। तो आइए एक बार हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, और जिस समय हम पीछे जाएंगे तो वहां पर आप श्लोक नंबर जो 16 है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। वो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान ने वहां बड़ी स्पष्ट एक बात कह दी कि ये जो कर्म है और अकर्म है, इसको लेकर जो बुद्धिमान लोग हैं, अर्थात जो ऋषि हैं, जो चिंतक हैं, वो भी मोहित हैं। मोहित का मतलब उनको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, निर्णय करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कभी कभी जिसको आप कर्म बोलते हैं वो कर्म नहीं होता, और जिसको आप अकर्म बोलते हैं वह अकर्म नहीं होता, और जो तीसरा एक है जिसको हम विकर्म बोलते हैं, वो जो विकर्म है उस विकर्म को परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को समझने की हमें आवश्यकता है। तो भगवान ने यहाँ पर ये जो 16 नंबर जो श्लोक है, किम कर्म किम कर्मेति, अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको समझाने के लिए वो अगले श्लोक में आते हैं।
और उस अगले श्लोक में उन्होंने एक चीज और जोड़ दी। मैंने जैसे आपको कहा था कर्म, अकर्म और विकर्म। अब ये कर्म क्या है? देखिए, कर्म का अर्थ है, स्वामी राम के बारे में आपने एक घटना सुनी होगी। वो घटना बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र है। कहते हैं जब स्वामी जी अमेरिका में गए, और अमेरिका जब गए तो अमेरिकन्स के लिए ये बड़ा दिक्कत वाली बात थी कि एक गैरिक वस्त्र में रहने वाला व्यक्ति, जिसका परिधान अर्थात जो उसने पहना हुआ है, वो पहना हुआ बड़ा विलक्षण था, उनके लिए बड़ा अजीब सा था। तो जिस समय कुछ लोगों ने उनको देखा तो उनका अपमान किया, उनको उल्टा सीधा बोला। क्योंकि जो फॉरेनर्स थे, अर्थात खास करके जो अमेरिकन्स थे या जो ब्रिटिशर्स थे, उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी और वो जानबूझकर बनाई गई थी। वो ये बनाई गई थी कि जो भारत है, भारत क्या है, तो सपेरों का देश, सपेरों का देश। यहाँ पर क्या है, तो कहते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो फोटोग्राफ्स भेजे जाते थे, आपने अगर मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अगर आपने सुना हो, तो ये जो हर की पौड़ी के ऊपर जो घाट बनाया गया लेडीज के लिए, ये इसीलिए बनाया गया क्या था, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स जो खींच के वो जो फोटोग्राफर्स यहाँ से भेजते थे, तो वो ये प्रूव करते थे कि ये बड़े असभ्य हैं, ये जो जाति है या ये जो हिंदू धर्म है, असभ्य लोगों का, बड़े जिसको बोलते हैं जंगली टाइप के लोग। इसलिए जो था वो मदन मोहन मालवीय जी ने स्पेशली विशेष रूप से वह जो घाट था महिलाओं का, उसको बनवाया। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनके सामने जो एक इमेज थी, वैसे तो उस इमेज को स्वामी विवेकानंद ने जाकर तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में एक बड़ा अजीब सा था। और स्वामी जी तो फक्कड़ थे। स्वामी जी का जो पहनावा था और स्वामी जी का जो रहना सहना था, वो तो बिल्कुल सीधा साधा था। तो उन्होंने उनको बहुत उल्टा सीधा बोला। और जब स्वामी जी जहाँ रुके हुए थे वहां पहुंचे, तो उन्होंने उनको कहा कि आज राम का बड़ा अपमान, आज राम का बहुत अपमान हुआ। लोगों ने सोचा कि ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन से राम का अपमान हुआ। उनको ये नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो भाषा थी, इस भाषा का प्रयोग करना, वो एक वेदांतिक को या जो कर्म के रहस्य को जानता है ना, उस वह कर्म के रहस्य को जानने वाला ही इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगला दिन हुआ, अगला दिन हुआ, तब तक अखबारों में स्वामी जी की जो इमेज थी वो लोगों तक पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े जो थे उनके प्रस्ताव जो थे उनको बुलाने के दिए गए थे। एक दो जगह जहां उन्होंने लेक्चर दिया, तो आप सभी जानते हैं कि उनको यहाँ तक कह दिया गया था कि ये जीता जागता जीसस अर्थात क्राइस्ट जो है वो आ गया है। ऐसा लगता था जैसे सूर्य साक्षात जमीन पर उतर आया हो, जब वो अंग्रेजी भाषा में वेदांत की बात करते थे, और खास करके प्रैक्टिकल वेदांत की। अगले दिन बड़ी प्रशंसा हुई, अखबारों में भी निकला, लोगों ने भी बड़ी प्रशंसा की। तो वो जो जिनके यहाँ रुके हुए थे, उस दिन जाकर स्वामी जी ने कहा कि आज राम की बड़ी प्रशंसा हो, आज राम की बहुत प्रशंसा हुई, आज राम को बहुत सराहा गया। वही भाषा जो एक दिन पहले उन्होंने कही थी, उसी भाषा का प्रयोग जिस समय आज भी सुना, तो उन्होंने कहा स्वामी जी को कि ये जो आप कह रहे हैं, ये हमको बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, कर्म के रहस्य को समझने के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ क्या है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है, हमारा जो है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रतिकर्म। प्रतिकर्म का मतलब समझते हैं? एक होती है क्रिया,
एक होती है क्रिया और दूसरी होती है प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया में क्या अंतर है? जिस समय आप इसको सही प्रकार से समझ जाएंगे तो आपको कर्म भी समझ में आ जाएगा। मैंने शायद आपके सामने एक उदाहरण दिया था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान एक चीज बताइए, मुझ में और आप में क्या अंतर है? मुझ में और आप में क्या अंतर है? आप भी शरीर हैं, मैं भी शरीर हूं। आप भी खाते पीते हैं, मैं भी खाता पीता हूं। आप भी उठते हैं, अर्थात जो आपकी नेसेसिटीज हैं शरीर की, आपके मन की, वो सारी आप भी पूरी करते हैं और मैं भी पूरी करता हूं। तो मुझ में और आप में अंतर क्या है? तो वहां पर जो भगवान थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अर्जुन, मैं कर्म हूं और तू क्या है? प्रतिकर्म है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, हम बैठकर यदि चिंतन करें, बैठकर अपने बारे में यदि सोचें, तो सुबह से लेकर शाम तक हम कर्म कितना करते हैं? कर्म का मतलब हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो रिएक्शन है, वो प्रतिक्रिया है। सामने से जो हमको आया हमने वो वापस कर दिया, सामने से जो आया वो हमने वापस कर दिया। बुद्ध के बारे में एक जगह आता है कि बुद्ध जो थे बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर थूक दिया। जब थूक दिया तो बुद्ध ने उससे कहा कि क्या कहना चाहते हो तुम? साफ किया उसको, और साफ करने के बाद में उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, मतलब तुम्हारे मन के अंदर क्या है? उसको बात समझ में नहीं आई। अगले दिन वो आया और उसको बाद में ये लगा कि मैंने तो गलत काम किया। अगले दिन आकर वो उनकी प्रशंसा करने लगा और वो उनके पैरों के ऊपर झुक गया। और जब पैरों पर झुका तो फिर बुद्ध ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, देखिए, अगर बुद्ध प्रतिक्रिया करते, अगर रिएक्शन करते, तब कुछ और था। लेकिन बुद्ध के द्वारा जो किया गया था वो रिएक्शन नहीं था। स्वामी राम ने किसी भी तरह का रिएक्शन उन लोगों के लिए नहीं किया जिन्होंने उनकी प्रशंसा की थी, ना तो उन्हीं के लिए किया और ना उन्हीं के लिए किया जिन्होंने उनकी अप्रशंसा की थी, अर्थात उनकी निंदा की थी या उनको भला बुरा कहा था। ये जो स्थिति है ये कर्म है। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ है जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप जो कुछ कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो परतंत्रता नहीं है, अर्थात दूसरा व्यक्ति आपसे करवा नहीं रहा है, आप खुद कर रहे हैं। जैसा मैं आप कर्म की आप जब डेफिनेशन देखते हैं तो कहते हैं जो करने वाला है उस करने वाला के द्वारा जो किया जाता है, करने वाले के द्वारा, इसका मतलब वो जो करने वाला व्यक्ति है वो कर्म को करने में स्वतंत्र है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र नहीं है, अगर वो परतंत्र है, आप बैठे हुए हैं और आपको किसी ने कुछ कहा और आपने रिएक्ट कर दिया, आपने प्रतिक्रिया कर दी, तो वो आपको, हमारी और आपकी परिभाषा में तो कर्म लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं। वो कहते हैं कि बाहर की बात छोड़िए आप, लेकिन अगर आप बाहर नहीं भी उसको व्यक्त कर पाते हैं और अगर आपने मानसिक रूप से भी उसके लिए रिएक्शन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर ही अंदर आपकी जो प्रतिक्रिया हुई वो कर्म नहीं है, मानसिक कर्म आपका नहीं है, बल्कि वो मानसिक रूप से की गई प्रतिक्रिया है। तो ये हुआ कर्म। कर्म का अर्थ क्या है? जिसको आप स्वतंत्र रूप से करते हैं, जो रिएक्शन नहीं है। बस इतना ही हम इतना समझ लें कि कर्म का मतलब है रिएक्शन का ना हो। कर्म का मतलब यह है कि गुलामी में, प्रतंत्रता में किया गया जो कर्म है वो ना हो, वो क्रिया ऐसी ना हो जो हमसे कोई करवा रहा है। तो ये तो हो गया कर्म। अब को कहते हैं अकर्म।
अकर्म का अर्थ क्या है? हमने क्या लगा दिया? अकर्म का अर्थ है कर्म का न करना। कर्म का न करना, जिसको हम बोलते हैं ना, अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है न। अ का मतलब होता है न। जैसे आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं शुद्ध, शुद्ध, और वो जो शुद्ध है उससे पहले जब अ लगा देते हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अशुद्ध। इसी तरह जिस समय आप शौच शब्द बोलते हैं, पवित्रता, उस पवित्रता से पहले, उससे पहले यदि आप अ शब्द लगा देते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। शौच का मतलब होता है पवित्रता और अशौच का मतलब क्या होता है? अशौच का मतलब होता है अपवित्रता। इसी तरह आप हिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंसा शब्द से पहले आप अगर अ लगा देते हैं, अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात न हिंसा। अकर्म का हमने क्या मान लिया? अकर्म का अर्थ हमने मान लिया, अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं कि कर्म नहीं कर रहा है, उसको आपने अकर्म मान लिया। वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? इसलिए ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता। रिएक्शन या कर्म जिसको आप बोलते हैं, उसके बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। आप अगर कहीं एकांत में भी चले जाते हैं, अकेले में भी चले जाते हैं, निर्जन स्थान पर भी चले जाते हैं, तो कहते हैं वहां पर भी क्या है? वहां पर भी कुछ ना कुछ आपके मन के अंदर चलता रहता है, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। और वो जो कुछ ना कुछ कर्मा करना है, वो बताता है कि आप कह तो रहे हैं कि मैं अकर्म, अर्थात मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक क्या है? कहते हैं वास्तविकता ये है कि अकर्म जो है, वो आप अकर्म की स्थिति में नहीं रह सकते। अर्थात आप अगर अकर्मण्यता को अगर आप अकर्म समझते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप उस अकर्म को समझ ही नहीं पाए। कर्म का अर्थ क्या हुआ? कर्म का अर्थ हुआ प्रतिक्रिया का ना होना। और अकर्म का अर्थ क्या हुआ? अकर्म का अर्थ ये हुआ कि आप में अकर्मण्यता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके द्वारा किया गया जो कर्म है, उस कर्म को कुछ ऐसा बना रहा है कि कर्म के द्वारा जो होना चाहिए वो वहां पर हो नहीं पा रहा है। कर्म तो आप कर रहे हैं, कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन कर्म का जो परिणाम होना चाहिए वो वहां पर हो नहीं पा रहा। उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ आप अकर्मण्यता मत लीजिएगा। तो कर्म शब्द का अर्थ और अकर्म शब्द का अर्थ, और दूसरा तीस जो एक एक और भगवान ने अगले श्लोक में जोड़ा, और वो कौन सा है? कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो दो चीजें तो पहले उन्होंने बताई, एक तो कर्म और दूसरा अकर्म। अब वो कहते हैं ये विकर्म क्या है? विकर्म, देखिए ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। विकर्म का अर्थ क्या है? निषिद्ध। आपको ये काम करना नहीं चाहिए। जैसे असत्य भाषण आपको नहीं करना चाहिए, झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या आती है। जो कानून होता है, लीगल, जिसको हम लोग कानून बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या जो धर्मशास्त्र है, उस धर्मशास्त्र में जो निषेध है, ये काम नहीं करना चाहिए, वो उसको आप एज इट इज लेके नहीं चल सकते। जब आप जीवन के व्यवहार में आते हैं, व्यवहार में जब आप आते हैं, अर्थात जिस समय आप जीवन में जीते हैं, तो इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो, बड़ी मुश्किल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, अब आप सोच कर देखिए कि
कोई कसाई जो है वो गाय को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को लेकर जा रहा है और वो गाय जो है वो उसके हाथ से छूट गई। आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपके सामने से वो गाय निकली, मतलब दौड़ती हुई निकली और वो एक रास्ते से आगे चली गई। वो कसाई आया और उसने आपसे पूछा कि क्या आपने गाय को जाते हुए देखा है? अब आपके सामने स्थिति बड़ी अजीब सी आ गई। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, मुझे असत्य नहीं बोलना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक हिंसा कर रहे हैं। एक हिंसा जो है वो आप उसके लिए आपने सत्य बोल दिया कि जी इधर की तरफ गई है, और कसाई उधर से गया और उसने जाके गाय को पकड़ा और उसकी हिंसा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो वहीं पर ही ये बात भी हमको बताई जाती है कि नहीं, अगर ऐसी स्थिति हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो असत्य भाषण भी यदि आप कर देते हैं तो भी वो गलत नहीं। अब आप बताइए, असत्य भाषण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जिसको आप विकर्म बोल रहे हैं, विकर्म को डिफाइन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं है, आप देखिए, जिस समय आप कुल परंपराओं को देखेंगे, जिस समय आप परंपराओं को देखेंगे, तो परंपराओं को देखकर भी बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज नहीं करनी चाहिए, वही दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो वहां पर वो करनी है। यहाँ पर जिसको आप ये मानते हैं कि ये हिंसा है, वो दूसरी जगह पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वो क्या है, वहां पर अहिंसा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। ये जो फिश है, मच्छी जो है, मछली जिसको आप बोलते हैं, मछली को आप मांसाहारी मानते हैं, लेकिन अगर आप बंगाल या उधर की तरफ चले जाएं तो वो इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मांसाहार नहीं है। इसी तरह जो हिंसा है, जिसको आप वायलेंस बोलते हैं, किसी को मारना है, जान से मारना है, वो जान से नहीं मारना चाहिए, ये बात सही बात है। लेकिन जिस समय वही घटना युद्ध भूमि के अंदर होती है, तब क्या होता है? वो वहां पर विधर्म नहीं रह जाता है, वो वहां पर एक सैनिक के लिए क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। तो ये जो विधर्म है, इस विधर्म को समझना, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू कर्म को भी समझ, अकर्म को भी समझ, और जो ये है विकर्म है, इस विकर्म को भी समझ। विकर्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो एक आपने ये गीत सुना होगा, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें। बहुत पुराना एक बहुत पुरानी एक फिल्म थी, उसका नाम था चित्रलेखा। और वो जो चित्रलेखा जो उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास के लास्ट में जाकर वह जो गुरु है अपने दोनों शिष्यों से पूछता है कि तुम बताओ कौन गलत है और कौन सही है। तो दोनों जो है, दोनों अब जहां पर गए हैं उनको वो सही बताते हैं और दूसरे को गलत। तो जो विकर्म है वो विकर्म। अच्छा, यज्ञ जो है, एक और उदाहरण आप समझ लीजिए। यज्ञ जो है, उस यज्ञ को कौन विध्वंस करता है? यज्ञ कौन नहीं करने देता? तो हम बोलते हैं कि जो असुर हैं, वो अगर कोई ऋषि यज्ञ कर रहा होता है तो उसको वो भ्रष्ट करते हैं, अर्थात यज्ञ उसको करने नहीं देते। क्यों नहीं यज्ञ करने देते? इसलिए यज्ञ नहीं करने देते क्योंकि यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा देवताओं तक जो एक सामग्री पहुंचती है, जिससे देवता पुष्ट होते हैं, वो पुष्ट नहीं हो पाते, कमजोर हो जाते हैं। जो देव वृत्ति है, देव वृत्ति कमजोर पड़ जाती, आसुरी वृत्ति जो है वो बढ़ जाती है यदि ऐसी स्थिति होती है। इसका मतलब क्या है? यज्ञ जो है, यज्ञ करने देना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। मैं आपको जो उदाहरण इसमें दे रहा हूं,
वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। अब आप बताइए कि श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण, इनको विश्वामित्र जी किस कार्य के लिए लेकर गए थे? इनको विश्वामित्र जी इस कार्य के लिए गए थे कि मेरा जो मख है, अर्थात मेरा जो यज्ञ है, उस यज्ञ को, मेरे इस अनुष्ठान को जो विध्वंस हैं, अर्थात बीच में ही रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो रोक रहे हैं, रुकावट बनकर आकर खड़े हैं, मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो अनुष्ठान है, जिसमें मैंने क्रोध ना करने का की प्रतिज्ञा की हुई, व्रत लिया हुआ है, ये मेरा आप आकर पूरा करें। तो भगवान ने क्या किया? किसको मारा? भगवान ने जो असुर थे, जो राक्षस थे, उनको मारा। सुबाहु को मार दिया, ठीक है। उससे पहले ताड़का का वध हुआ। मारीच जो है, मारीच किसी तरह से बच के वहां से निकल गया। तो श्री राम ने और लक्ष्मण ने क्या किया? वो जो मख था, अर्थात वह जो यज्ञ था, उस यज्ञ की रक्षा की। तो यज्ञ की जो रक्षा करना है और यज्ञ को विध्वंस करने वालों से